कल हमने पी ब्लॉक का ग्रुप 15 उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। हम नया स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवीजन लगाएंगे। कल हमने जो पढ़ा छोटा सा रिवीजन लगाएंगे ताकि अपना फटाफट रिवाइज हो और अपन पढ़ाई स्टार्ट करें। बेरियम एजाइड फटाफट देख लीजिए क्या बनेगा, बेरियम और नाइट्रोजन अलग होगा। सोडियम एजाइड से सोडियम और नाइट्रोजन अलग होगा। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? क्षार का क्या मतलब होता है? OH आयन प्राप्त। तो पानी से मिलते क्या बनाते हैं बच्चों? ये OH आयन इसमें प्राप्त होते हैं। अमोनिया लुईस क्षार क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं बच्चों? ये Lp होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? Lp कहते हैं। और इन्हीं Lp के कारण क्या है ये लुईस क्षार। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास Lp होते हैं। ठीक है, कॉपर के साथ क्रिया करते तो क्या बनता है? देखिए मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। कॉपर पे कितना है? +2। तो अमोनिया कितने जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे। 2 का दुगुना, ये 2 लग रहा है, 2 का दुगुना कितने होते हैं? 4। तो अमोनिया कितने जुड़ेंगे? 4। ये देखिए समीकरण देखिए आप, यहाँ कितना है? 2। अमोनिया कितने हैं? 2 दूनी 4। याद आ गया होगा। इसी तरह हमने कल एक एग्जाम्पल और पढ़ा था। आप सिल्वर को याद कीजिए कि सिल्वर पर कितना आवेश होता है। अगर सिल्वर आयन की बात करें तो +1 होता है। और क्या है ये? इस पे 1 था तो ये कितने जुड़ गए? 2 जुड़ गए। सफेद और रंगहीन हम कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अमोनिया की संरचना की बात करें तो कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। द्रव नाइट्रोजन किसका उपयोग होता है? प्रशीतक का उपयोग होता है द्रव नाइट्रोजन का। फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ से हमने 2s2 2p3 3s2 3p3 और यहाँ से हमने 4s2 4p3 सेम आ गया। 4 से पहले 3d10, 5 से पहले 4d10 और 5d से पहले अपना 5 से क्या पहले क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑक्सीकरण कितना होगा? +5 और +3 होगा। वर्ग ऑक्सीकरण +5 है, अक्रिय प्रभाव के कारण +3 है। वर्ग बंधुओं क्या कहते हैं? निकोजन्स कहते हैं। फॉर्मूला देखिए, चिली वाले को क्या कहेंगे? NaNO2। इंडियन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। पोटेशियम में भी कितने हैं? 5 हैं। इसीलिए पोटेशियम और इंडियन दोनों याद कर लीजिएगा। क्रम देखेंगे बच्चों हम यहाँ से, देखो वर्ग 15 के तत्वों का, क्योंकि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। बंध लंबाई इसकी छोटी होगी, इसमें बंध लंबाई बड़ी होगी। बंध लंबाई बड़ी होगी तो जल्दी टूटेगा, ये देर से टूटेगा। स्थायित्व इसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pH3 क्वथनांक अमोनिया की अपेक्षा कम होता है क्योंकि फॉस्फीन में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, अमोनिया में हाइड्रोजन बंध होता है। PCl5 बनता है, NCl5 नहीं। सीधा सा उत्तर, नाइट्रोजन में डी कक्षकें नहीं होती। डी कक्षक नहीं होंगी तो 5 आयनिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होते। ये हुआ हमारा कल तक का। अब पढ़ते हैं हम आगे का। बच्चों क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो अम्ल लिखिए। यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक नाम आपको समझाना था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। इसका उत्तर आप लिखते हैं तो H2N2O2 होगा, एक अपना HNO2 होगा और एक होगा अपना HNO3। यहाँ से मुझे इन दोनों के नाम आपको बताने थे। ये है अपना नाइट्रस अम्ल। क्या है बच्चों? ये है अपना नाइट्रस अम्ल HNO2, जो आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी, याद आ गया होगा। इसको होनो के रूप में लिखते थे जब अभिक्रिया हम करते थे। HNO3 केवल एक ही ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे हम? नाइट्रिक अम्ल। और ये हमने लिखा, इसका नाम है हाइपोनाइट्रस अम्ल। ऑक्सो अम्ल अभी हम बाद में और पढ़ने वाले हैं, वहां मैं इसको डिटेल से बताऊंगी ऑक्सो अम्ल किसे कहते हैं। अभी सिर्फ लर्न कर लीजिए नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। देखिए बच्चे, आप साथ साथ इसको पॉज करके नोट भी करते चलिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड प्रक्रम की समीकरण लिखिए, जो पेपर में पूछा जाता है। देखिए इसके अंदर अपना आंसर क्या होगा, याद करिएगा, कोशिश करिएगा साथ साथ याद करने की। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया बच्चों? अमोनिया लिया। अमोनिया में क्या मिलाया हमने? दूसरी गैस कौन सी ली? ऑक्सीजन ली। जब अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करती हैं बच्चों तो क्या बनता है हमारे पास? ये जो नाइट्रोजन है, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो कैसे याद करोगे? ये जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन आपस में तो क्रिया करेंगे नहीं, इनको किससे करनी है? ऑक्सीजन से। तो पहले तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कर दो और फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से कर दो। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो क्या बना बच्चों? NO। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? H2O। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होंगे ये जरूर याद कर लेना बच्चों। प्लेटिनम और रोडियम, 500 केल्विन ताप और अपना है 9 बार का टेम्परेचर पर प्रेशर। 9 बार का क्या है इसके अंदर? प्रेशर है। अब हमको क्या करना है? इस NO का फिर से क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। क्या करना है? ऑक्सीकरण। अब जब ऑक्सीकरण होगा तो एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, NO से क्या बन जाएगा? NO2। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चों? ये जो NO2 बचा अपना, किससे काम क्रिया करेगा? हमको क्या बनाना है बच्चों? HNO3। H की कमी आ रही है, H की कमी कौन पूरा करेगा? H2O। पानी मिला दीजिए बने हुए NO2 में, क्या बन जाएगा? HNO3 और साथ में क्या बनेगी? NO। ये जैसे ही वापस NO बनेगी, वापस यहीं पहुंच गए, फिर इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण।
देखिए बच्चों, हम फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। मेन उद्देश्य अपना याद कराना है, उसी को पूरा करना है। देखिए बच्चों, अमोनिया किससे रिएक्शन कर रही है? ऑक्सीजन से। तो हमको क्या करना है, ये नाइट्रोजन किससे क्रिया करेगा? इस O से। ये नाइट्रोजन इस O से क्रिया करा, क्या बन गया? NO। अब इस H की किससे करा दीजिए? O से, क्या बनेगा? H2O। आपको क्या याद रखना है? प्लेटिनम और रोडियम। RH होता है रोडियम, और अपना टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ से याद कर लीजिएगा। 500 केल्विन ताप है, 9 बार का प्रेशर है, 9 बार का इसमें प्रेशर है और 500 केल्विन ताप है। अब आगे क्या करना है आपको? क्या मिल गया? पानी तो ठीक है, पानी है जो है, इस NO को पकड़िए और उसका क्या कर दीजिए? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन दिखा है ना, इसको ऐड कर दो इसके अंदर। आपने ऐड करा, क्या बन गया? NO2। ठीक है भैया, NO2 बन गया। बनाना क्या है? आप यहाँ फोकस कीजिए, क्या बनाना है? HNO3। जब HNO3 आपको बनाना है बच्चों, तो HNO3 के लिए क्या रह गया? पानी तो रह गया। तो पहले तो हमने इस NO को उठा लिया, ये देखो, और फिर क्या उठा लिया? इस H2O को। इस H2O को उठाइए और वापस से क्या बना दीजिए? अपना HNO3, और साथ में क्या बनेगा? NO। और ये जो NO होगी वो वापस से इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी। तो ये याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से NO बनाया और H, और उसने क्या बनाया? H2O। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, प्लैटिनम और रोडियम की उपस्थिति में होता है तो मैच करा लेते हैं आपसे। तो इस तरह से रिएक्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए लेके आए हैं, कॉपर की तनु और सांद्र HNO3 से क्रिया लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर की किससे लिखनी है हमें रिएक्शन? बच्चों कॉपर की रिएक्शन हमें लिखनी है HNO3 से, लेकिन ये HNO3 कैसा है? तनु है। पहली बात, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक H है, एक N है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसमें जब कॉपर NO3 आयन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का यहाँ से बन गया होल ट्वाइस। इतना तो आप याद रख सकते हैं। प्लस यहाँ से और क्या बनेगा? HNO3 ने क्रिया कर लिया से नाइट्रेट आयन ने, क्या बच रहा हुआ है अपने पास? H बचा हुआ है ना। तो यहाँ से जब H बचेगा तो साथ में क्या निकालेगा? H2O। इसको तो आप याद कर लीजिए, ये सब में बनेगा अपना, जितनी भी अभी अपन 2-3 रिएक्शन लिखेंगे, और हमारा बनेगा अपना साथ में NO। बच्चों ये रिएक्शन कुछ ऐसी है जो पेपर में आती है। पी ब्लॉक की रिएक्शन याद करने में टाइम भी लगता है, लेकिन आप इनको इसी समय याद करिएगा। कोशिश करूंगी कि आपको एकदम याद करा सकूं। नेक्स्ट देखिए, हम कॉपर की रिएक्शन किससे लिख रहे हैं बच्चों? सांद्र HNO3 से। किससे लिख रहे हैं बच्चों? सांद्र HNO3। देखो अभी भी मैंने आपको बताई, तनु हो या सांद्र, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये H है तो ये पानी भी बनेगा H2O। साथ में अब डिफरेंस क्या हुआ? अगर मैंने NO का NO ही लिख दिया तो फिर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? NO2। कौन सी गैस बनेगी? NO2 गैस यहाँ पर बनेगी। ठीक है बच्चों, अब रहती है बात बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग में बच्चों आप है ना कुछ इसके अंदर इस तरह से याद कर लीजिए, यहाँ 3 होते हैं और यहाँ कितने होते हैं? 8। बैलेंसिंग में मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा हैं। अब इस हिसाब से आप इसको आगे बैलेंस कर सकते हो। कॉपर कितने हैं? 3, तो इतने ही क्या बनेंगे यहाँ से? कॉपर नाइट्रेट। 8 HNO3 है, H केवल यही है, तो H2 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और उसी अकॉर्डिंग जो बचा हुआ है अपना NO बैलेंस कर दीजिए। केवल 3 और 8 याद करना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंसिंग आप खुद कर पाएंगे। और HNO3 की रही, यहाँ पर आते हैं अपने 4 HNO3 के अणु, और बाकी आप इसकी बैलेंसिंग है, इसमें यहाँ चेंज नहीं करना होगा। यहाँ से NO2 कितने मिलेंगे? 2, और यहाँ से H2 कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शन आपकी सांद्र HNO3 से जिंक की। देखिए यहाँ से बच्चों किस तरह से अपना है, ये अपनी 4 चीजें। इसके अंदर आप जब कॉपर और NO3 से करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट हो गया अपना, ठीक है, सांद्र है, दोनों चीजें क्या है? सांद्र। दोनों तरफ से यहाँ से जिंक से क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट। जो कॉमन चीज है बच्चों मैं वो पहले लिख देती हूँ। ये देखो कॉपर नाइट्रेट ये हो गया अपना, और ये क्या हो गया? जिंक नाइट्रेट। क्लियर हो गई ये चीज। आगे हम देखें यहाँ से, अगर हम इसकी बात करें
तो वही बच्चों H2O तो सब में निकलेगा। H2O तो क्या होगा, सब में बाहर निकलेगा। H2O तो आप सभी में बाहर निकाल दीजिए। जो अपनी बीच की मेन चीज है, अगर वो कैसा है बच्चों, सांद्र है, तो दोनों के केस में क्या बाहर निकलेगा बच्चों, NO2 बाहर निकलेगा। लेकिन अगर वो तनु है, अगर वो कॉपर वाला तनु है, तो बच्चों कौन सी गैस निकलेगी, NO। और अगर वो जिंक वाला तनु है तो गैस कौन सी निकलेगी, N2O। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना, N2O। ये हटा देती हूँ आपके से, ये क्या आ जाएगा आंसर अपना, क्या आ जाएगा, N2O। तो मेन आपको क्या चीज याद रखनी है बच्चों, याद रखिएगा, अगर सांद्र है आपका तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट तो सब में निकलेगा। लेकिन अगर सांद्र है तो NO2 गैस, जिंक में भी NO2 गैस होगी और इसके अंदर भी कॉपर में भी क्या होगी, NO2 गैस। अगर तनु है तो NO होगा और जिंक है तो क्या होगा, N2O। कैसे याद रखेंगे कि कॉपर में तो NO है और जिंक में क्या आ रहा है, N2O। तो इसको याद रखने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो ये NO निकल रही है और इसमें क्या निकल रही है अपनी, N2O। ये वाली तो NO है और इसमें कौन सी निकलेगी, N2O। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या आता है, पहले आता है 29 और जिंक का कितने पे आता है, 30 पे आता है। तो जिंक में एक नाइट्रोजन ज्यादा है, मतलब जिंक में तो एक ज्यादा है और कॉपर में एक कम है। तो कॉपर में तो NO निकलेगी तनु के साथ और जिंक के साथ क्या निकलेगी, N2O। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इसको भूलना नहीं है, अच्छे से याद। इसको हम कल भी रिवाइज करेंगे, इस रिएक्शन को हम जरूर करेंगे रिवाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि HNO3 की अधातुओं से क्रिया। अब अधातु कौन कौन सी लेनी है, देखो यहाँ से कार्बन किस में आता है, 14वें वर्ग में। 14वें के बाद हमने एक कौन सा ले लिया, 15वें वर्ग का। 16वें वर्ग का क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। और 17वें वर्ग का क्या ले लिया, आयोडीन। ठीक है, ये 14वें वर्ग का, ये 15वें वर्ग का, ये 16वें वर्ग का और ये 17वें वर्ग का। ठीक है, इन सब की रिएक्शन बच्चों किससे करानी है, HNO3 से। किससे करानी है, HNO3 से। कोशिश करूंगी कि आपको ये लर्न हो जाए बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले हमने HNO3 से आंसर क्वेश्चन लिखा था। हमने क्या क्या गैस बनाई थी, हमने बनाई थी NO2, याद होगा, सांद्र के साथ करा था। यहाँ भी क्या बनेगी, NO2, यहाँ भी क्या बनेगी, NO2, यहाँ भी NO2। और साथ में क्या बाहर निकल रहा था बच्चों, H2O। सब में लिख दिया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब मेन प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन का तो क्या बनेगा, CO2। P4 मतलब फास्फोरस का क्या बनेगा, H3PO4। सल्फर का क्या बनेगा, H2SO4। और I2 का क्या बनेगा, HiO3। बच्चों ये 4 प्रोडक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई अपने पास वो नहीं है कि अपन कोई और ऑप्शन ढूंढ ले कि हमने ये रिएक्शन में प्रोडक्ट याद नहीं रखने पड़े। हाँ, बैलेंसिंग में कितने कितने आएंगे ये जरूर मैं कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। कार्बन कौन से वर्ग का है, 14वें वर्ग का। तो अंतिम भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, हो गया 4। फास्फोरस कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का। भायतम कोश में कितने होते हैं, 5। 5 को 4 से गुणा कीजिए, क्योंकि एक फास्फोरस में 5 तो 4 फास्फोरस में 20, लगा दिए 20। ऐसे ही सल्फर देखिए 16वें वर्ग का है, अंतिम कोश में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 6, एक सल्फर में 6 तो 8 में कितने हो गए, 8 6 48। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे बच्चों, 48। तो यहाँ तक तो अपनी ट्रिक काम कर गई, लेकिन यहाँ के नहीं करेगी, यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ कितने हैं, 10। तो ये ट्रिक से अपन ने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब जैसे ही HNO3 आपके पास आ गए, उस अकॉर्डिंग आप H2 लगा सकते हैं। 4 HNO3 है तो H2 कितने हो गए, 2 हो गए। 20 HNO3 है तो ये कितने हो गए, ये 10 हो गए। ये 48 है अपने पास, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास बच्चों, उसके ना आप कर लीजिए, कितने हो जाएंगे बच्चों, 24 हो जाएंगे। यहाँ से तो 24 दूनी 48 हो गए। ये 10 है तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपने ये आप इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। P4 P4 है, यहाँ पर एक ही है। सॉरी बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, H यहाँ पर भी था, मैंने इसके अकॉर्डिंग ध्यान नहीं दिया। एक सेकेंड, इससे बचने के लिए पहले आप फास्फोरस को कर लीजिए, क्योंकि फास्फोरस पूरी रिएक्शन में यही है। तो 4 तो फास्फोरस आएंगे, सल्फर कितने आएंगे, यहाँ से 8 आएंगे, और आयोडीन कितने आएंगे, 2। अब आप उतने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने यहाँ कर दिया आपका, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे। तो यहाँ से ये 4 आएंगे, इसके अंदर यहाँ पर जो अपने 8 हैं इस अकॉर्डिंग यहाँ कम हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे, और यहाँ से अपने आ जाएंगे 4। ये बैलेंसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से थोड़े कम हो जाएंगे। 4 दूनी 8 और 2 10 हो गए, 2 दूनी 4 है ना, और यहाँ से 8 दूनी 16। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से हो जाएंगे अपने पास, ये सॉरी 12 है ना अपने, जब भी मुझे लगा नहीं बैठ रहे थे,
12 दूनी 24 है और 8 दूनी कितने हैं 16 हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। बैलेंसिंग आप नहीं भी लिखेंगे बच्चों तो भी गलती नहीं है। बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना देखिए, हमने यहाँ से कितने लिखे हैं 6 लिखे हैं, N2O, ठीक है। इसके बाद क्या है NO, NO में एक और लगा दीजिए NO2। ये आपने तीनों पढ़े हैं। N2O भी बनाई थी जिंक के साथ, करी थी तन्वचनोत्तरी के साथ। NO बनाई थी कॉपर की तन्वचनोत्तरी के साथ, और कॉपर और जिंक की सांद्र चनोत्तरी से करते हैं तो NO2 गैस निकलती है। उसके बाद एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, N2O3, N2O4, N2O5। इनके नाम की बात आती है तो जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे नाम होंगे। देखो नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो साथ साथ लिखते जाएगा। तो पहले समझ लीजिए 2 क्या बोलते हैं डाई, N को नाइट्रोजन, O को ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक ही नाइट्रोजन है कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। यहाँ ऑक्साइड कितना अपना एक ही है तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। NO2 को क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ से, NO2 अपना होगा कितने हैं, या तो हो गया जैसे CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब इसके बाद यहाँ से देखें तो डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है 2, डाई नाइट्रोजन, और ये कितने हैं 3, तो ट्राई ऑक्साइड। देखो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ये इनके इस तरह से नाम होंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब इनकी एक एक करके संरचना देख लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर बनाने से पहले चीज समझ लो, यदि नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है 3, तो आप सभी जानते हैं इस पर कितना होता है, एक लॉन पेयर होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन कितने बंध बना दे 4, तो इस पर आप कोई भी एलपी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन 2 बंध बनाए, कितने बनाए 2 बंध, अभी 3 बंध बना रहा है, कितने एलपी लगा रहा है 1, ये तो आपको सबको पता है, हमने अमोनिया की स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे H। लेकिन अगर ये एक बंध कम कर दे अपना, तो इसमें एलपी की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जैसे ही बंध कम होगा, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसका मतलब जैसे ही मान लीजिए ये बंध हटा तो कितने बंध रह गए 2 रह गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एलपी बंध बनाने में काम आ जाए, देखो 1 2 3 इसने क्या बना दिया बंध, तो एक भी यहाँ से एलपी नहीं बचेगा। आगे देखिए, यदि ऑक्सीजन की हम बात करें तो आप सब जानते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, या तो आप ऐसे कह दें या फिर आप इस तरह से कह दें, जुड़ता है। इस स्थिति में ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों 2, ये आप सभी जानते हैं। यदि मैं इस लोन पेयर को बॉन्ड बनाने में काम ले लूं, ये देखो लोन पेयर बॉन्ड बनाने में काम आ गया, तो अब इस समय कितने लोन पेयर रह जाएंगे, इसके पास 1 रह जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये वाला जो लोन पेयर है अपना, इसको किसमें काम में ले लूं, इसको हम यहाँ से ये कह दें, या सॉरी इसको हम ये कह दें कि ये वाला जो बॉन्ड है अपना, ये 2 की बजाय कितना बॉन्ड बनाए 1 बनाए, तो यहाँ से देखिए 2 तो लोन पेयर थे, इसने ये वाला बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये किस में काम आ गया, लोन पेयर में काम आ गया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, देखो सामान्य स्थिति क्या होती है, ये लोन पेयर है, तो सामान्य स्थिति में 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। असामान्य स्थिति क्या होगी, या तो इसका लोन पेयर बॉन्ड में चेंज हो जाए, ठीक है 4 बन जाए, या फिर इसका बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये मैंने 2 बॉन्ड बनाए और ये स्थिति मैंने ये बॉन्ड नहीं लगाया, मैंने इस जगह क्या लगा दिया लोन पेयर, ठीक है। तो 2 बॉन्ड हुए तो 2 लोन पेयर बनेंगे, और अगर ये वाला लोन पेयर बॉन्ड में काम आ गया तो कोई लोन पेयर यहाँ से नहीं रहेगा। इसी तरह ऑक्सीजन की कितनी है 2 लोन पेयर हैं, अगर ये वाला बॉन्ड आप लोन पेयर किस में काम में ले लो बॉन्ड बनाने में, तो कितना रह गया 1, या फिर हम ये कह दें कि यहाँ से ये बन चुका है अपना, और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ये तो लोन पेयर है ही अपने पास, ये वाला बॉन्ड नहीं बन के तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। तो सामान्य से अगर बॉन्ड एक ज्यादा कर दे तो लोन पेयर घटा दीजिए, सामान्य से एक बॉन्ड कम कर दे तो लोन पेयर बढ़ा दीजिए। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हमेशा ध्यान रखना आप। तो बस बच्चों देखिएगा, नाइट्रोजन जो है अपना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। एक चीज और याद रखना, अगर ऑक्सीजन 1 है तो वो निश्चित रूप से डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, निश्चित रूप से कितनी जुड़ेगी डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर लगाते हैं, कितने बॉन्ड हैं 2, तो लोन पेयर कितने लगेंगे 2। नाइट्रोजन कितने बना दिए 4, इसका मतलब 1 भी नहीं लगेगा। यहाँ कितने हैं 2, तो इसका मतलब कितने लग जाएंगे 2, क्योंकि सामान्य स्थिति में 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर होता था, ठीक है। अब आगे देख लिया यहाँ से, नेक्स्ट में क्या बनाएंगे, इसकी अनुनादी संरचना। जब अनुनादी संरचना बनाएंगे तो क्या करना है बच्चों, यहाँ से ये लोन पेयर तो आ गया यहाँ पर,
और इसका भी लोन पेयर चला, इसका चला गया यहाँ पर, एक यूनिडायरेक्शनल हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से कितने बॉन्ड हो गए, 3, ये हो गया नाइट्रोजन, ये आ गया सिंगल, और ये हो गए इसके 3 बॉन्ड। इस तरह से कोशिश कीजिएगा बनाने की। एक चीज याद रखना, शुरू में बनाओ, अगर एक ही ऑक्सीजन हो तो डबल बॉन्ड लगा देना। नेक्स्ट कौन सा है, एनओ है। एनओ मैंने आपसे सुबह कह रखा है कि ऑक्सीजन एक ही है ना, तो कितने बॉन्ड लगा दो, 2 लगा दो, लगा दिए 2, कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है, तो हमने बता रखा है अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर लगाने हैं, 2 लगाने हैं। नाइट्रोजन यहाँ से कितने लगा रहा है अपना, ये 2 लगा रहा है, तो यहाँ से भी मैंने इसको बच्चे याद रखिएगा, इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना ट्रिक यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन की होती है। कितने की होती है, 11 इलेक्ट्रॉन की होती है। कैसे होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बॉन्ड में 10 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है इसके अंदर बीच में, कहीं पर भी रख दीजिए, या तो आप नाइट्रोजन पे रख दीजिए इसको। अगर इसमें अगर नाइट्रोजन पे रखते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनानी है आपको, और ये जो लोन अपन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन रखा है वो कहाँ रख देना है, ऑक्सीजन के पास, बस इसमें यही बनेगा। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी यहाँ रहता है और कभी ऑक्सीजन पे रहता है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए तीसरी, अब बहुत आसान हो जाने वाली है अपनी, कौन सा है, NO2। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक ही ऑक्सीजन होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से एक ही ऑक्सीजन रहता है तो हम यहाँ से डबल बॉन्ड लगाते हैं, और एक और ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको किससे लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड से लगा देते हैं। ये रूल याद रखना अपना, अगर ऑक्सीजन एक हो तो डबल बॉन्ड से, और ऑक्सीजन 2 आ जाए तो एक सिंगल से और एक डबल से। अब लगाने लोन पेयर, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, तो लोन पेयर कितने आएंगे, 2। अब यहाँ से एक बॉन्ड घट गया, लोन पेयर कितने आएंगे, 3। ठीक है, याद रखना ऑक्सीजन, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑक्सीजन डबल से जुड़े तो 2 LP, ऑक्सीजन ट्रिपल से जुड़े तो 1 LP, और ऑक्सीजन किससे जुड़े, एक ही इलेक्ट्रॉन से जुड़े तो कितने LP, तो 3 LP। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ से ये लिख भी दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसका क्या बनाना है, अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना बनाते टाइम बच्चों क्या करना है, अगर यहाँ पे डबल था तो अब यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको सिंगल कर दीजिए, और इस सिंगल वालों को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। कर दिया सिंगल और डबल, लोन पेयर वही लगा देने, एक बॉन्ड है तो ये लो लगा दिए लोन पेयर। और अब इसके अंदर एक चीज और है जो यहाँ पर अपवाद दिखती है, वही इसके अंदर भी क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसकी होगी अनुनादी संरचना। तो नेक्स्ट क्या है अपनी N2O3, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 नाइट्रोजन है, तो बच्चों ठीक है भैया 2 नाइट्रोजन रख दिए। अब हम एक साइड 2 ऑक्सीजन रख सकते हैं और एक साइड 1। अगर मैंने आपसे कहा मैं ये 2 ऑक्सीजन रखती हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन बच गया, 1 ही बच गया, और ये दोनों को जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब जहाँ 2 ऑक्सीजन है तो वहां से तो एक बार तो जोड़ दीजिए डबल से, और एक बार जोड़ दीजिए सिंगल से, और यहाँ किससे जुड़ेगा अब आप खुद ही बताइए, इस और एक ही ऑक्सीजन है ना, तो कितने जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड से। अब लोन पेयर लगाएंगे, लोन पेयर में देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इसका मतलब कोई LP नहीं आएगा। कितने बॉन्ड है, 1 2 3, कितना LP आएगा, 1। शुरू में समझाया था, फिर से देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड है, ये लो लग गए अपने। यहाँ से कैसा सिंगल है तो कितने LP आएंगे, यहाँ से ये 3 LP आ गए। यहाँ कितना डबल बॉन्ड है, यहाँ ये है। अब अनुनादी संरचना क्या बनेगी बच्चों इसकी, अनुनादी संरचना देखिएगा इसकी, देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे कितने दिखाए थे, 2 दिखाए थे ना, अब यहाँ तो दिखा दो अपना क्या, अब यहाँ से देखो ऊपर डबल दिखाया था, नीचे क्या दिखाया था, सिंगल। अब ऊपर तो कर दो यहाँ से सिंगल, और नीचे क्या कर दो, डबल कर दिया बस, और वही चीज लिख दो यहाँ से। प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों आप इनकी, है ना, ये बन गया बस, यही इसकी अनुनादी संरचना है। बाकी आप इसमें देखिए 1 2 3 है तो यहाँ से लग गया ये। नेक्स्ट अपना कौन सा है, N2O4। कौन सा है बच्चों, N2O4। N2O4 में अभी NO2 पढ़ा था, उसी का द्विलक होता है। यहाँ से देखिए ये NO2 रख दिया हमने, ये NN रख दिया, ऑक्सीजन कितने 4, तो 2 इधर रखिए 2 इधर रखिए, तो ये देखिए 2 इधर रखे और 2 इधर। तो मैंने आपका जब 2 दे रखे हो तो एक तो डबल बॉन्ड से जोड़ो और एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, जोड़ दिए यहाँ से। अब आगे देखें इसके अंदर, अब यहाँ से सिंगल जोड़ दो और यहाँ से क्या जोड़ दो, अपना डबल जोड़ दो, जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या कर दो, इसका सिंगल। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन देखो, सिंगल बॉन्ड कितने जुड़ेंगे यहाँ से बच्चों, 3। यहाँ से कितने जुड़ेंगे, 2। यहाँ से कितने जुड़ेंगे, 3 नॉन पेयर। यहाँ कितने होंगे, 2। बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, कुछ नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 कुछ नहीं मिलेगा। बात आई अनुनादी संरचना की।
बच्चों अनुनादी संरचना में दोनों मत पलट देना, केवल एक ही साइड की पलटेंगे, केवल यहाँ की पलटेंगे। अगर आपने दोनों साइड की पलट दी तो बात एक ही हो जाएगी। आप इसको पलट दीजिए, यहाँ से सिंगल को ऊपर ले जाइए, डबल को नीचे, यहाँ की मत पलटना, एक ही साइड की पलटना। हो गया लोन पेयर लगाना। अब आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जान गए होंगे खूब अच्छी से कि ये लोन पेयर लग गए अपने। सिंगल बॉन्ड हो तो 3, डबल बॉन्ड हो तो 2। ये हुई N2O4। पांचवी आती है अपनी, कौन सी अपनी, यहाँ से सॉरी पांचवी नहीं है अपनी, ये वाली चौथी थी, ये पांचवी थी, अब छठी है। छठी कौन सी है बच्चों? N2O5। अब नाइट्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन कितनी है? 5। तो बच्चों श्योर सी बात है नाइट्रोजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन को हम कैसे लगाते आ रहे थे? 2 तो यहाँ रख दी, ये रख दी, वही N2O4 जैसी बना देते हैं इसको। देखिए यहाँ से, चलो यहाँ से ये बना दी हमने। बच्चों ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो है ना इसको ऐसे भी रख सकते थे, सेम भी रख सकते थे, बस जब पलटो ना इसको तो एक साइड की पलटना, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन कितनी बच रही है? एक और बच रही है, तो वो एक कहाँ आएगी? आपको क्या लगता है वो एक कहाँ आनी चाहिए? वो एक आएगी इन दोनों के बीच में, ये रख दी इन दोनों के बीच में। अब लोन पेयर रख दीजिए, 1 2 3 4। नाइट्रोजन का तो कोई लोन पेयर मिलेगा नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन देख लो, ये डबल से है, ये लो LP लग गए, यहाँ कितने लग गए? 3 लग गए, यहाँ कितने लग गए? 2, यहाँ कितने लग गए? 3 लग गए। ऑक्सीजन के कितने लग गए? 2। बस इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। इसको आप वापस और रख लीजिए, यहाँ से जैसा अपना है यहाँ का पलट देते हैं, यहाँ से सिंगल कर दो, यहाँ से डबल कर दो, यहाँ का मत पलट देना, वापस कह रही हूँ आपको, एक ही साइड का पलटना। LP अब आप लगाने सीख चुके हैं, अब मैं बार बार रिपीट यहाँ से नहीं करने वाली हूँ। तो ये इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करिएगा, मैंने एक एक स्ट्रक्चर साथ साथ बनाई है आपके, तो आप इसको 6 स्ट्रक्चर हैं, इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है सिंगल पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आती है बात कि ऑक्सीकरण अंक भी पूछा जाता है। ऑक्सीकरण अंक जब पूछा जाता है, आपसे पूछ लें यहाँ से कि N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। चलिए ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाते हैं आपको। नाइट्रोजन का पूछा है, क्या रख दीजिए इसको? X रख दीजिए, रख दिया X। कितने है नाइट्रोजन है? 2 है, तो 2 रख दीजिए, प्लस कर दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, रख दिया -2। बराबर कोई आवेश दिख रहा है इसके ऊपर? नहीं, तो कितना रख दिया? 0। तो लिखिए 2x प्लस माइनस, माइनस आ गया, -2 बराबर 0, तो x 2x बराबर कितना आ गया? 2। तो x बराबर 2/2 बराबर कितना आ गया? +1, यही आएगा। चलो नेक्स्ट निकालना सिखाती हूँ मैं यहाँ से। चलो यहाँ से मैं N2O3 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? N2O3। इसमें कह रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक निकालिए। देखें यहाँ से नाइट्रोजन का क्या रखा हमने भाई? X रखा। कितने रखे यहाँ से? 2 रखा, ठीक है। फिर क्या लगाया? प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 3 है, तो कितना बराबर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या आ जाएगा? 2x, 3 दूनी 6, -6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर कितना आया? +3। ये क्या आ गया? इसका ऑक्सीकरण अंक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं बच्चों। मैंने आपको कितनी स्ट्रक्चर के ऑक्सीकरण अंक बताए हैं? 2 के बताए हैं। तो बचे आपके 4 स्ट्रक्चर, वो आप स्वयं लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। समझ आ गया ऑक्सीकरण निकालना? तो जरूर लिखिएगा, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से वह स्ट्रक्चर बनाइए जिसके अंदर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों एक तो NO स्ट्रक्चर है और एक है अपनी NO2, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर किस में आएंगे? जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसी की भी अनुनादी संरचना आपसे पूछी जा सकती है। बच्चों आपको समझ आए तो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अच्छा लग रहा है पढ़ना, और आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम लग रही है इसमें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकें इसके लिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक के लिए। देखो ये क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ लग रहा होगा, बुरी वाले परीक्षण की समीकरण। मैंने क्योंकि शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर डाला हुआ है, अगर आपने वहां से पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट में यहाँ से रिवाइज करा देते हैं आपको, और नहीं पढ़ा तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुरी वाले परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। करा देती हूँ क्या होता है। हम इसमें क्या करते हैं, एक परख नली में हम पदार्थ लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, जिसके अंदर कौन सा आयन होता है? नाइट्रेट आयन होता है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं? इसके हम बनाते हैं जलीय विलयन, पानी डाल के जलीय विलयन बना लेते हैं। इसके अंदर बनाते हैं हम ताजा फेरस सल्फेट का विलयन।
FeSO4 का विलयन आया तथा परख नली को टेढ़ा करके इसकी परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 हम मिलाते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या बनता है अपने पास पर्दे में क्या बनती है, यहाँ पर एक ब्राउन कलर की यहाँ से क्या बनती है, एक वलय बनती है। और वो ब्राउन कलर की जो वलय बनती है अपनी, वही आपसे पूछी गई है इक्वेशन। तो किसके लिए हुआ बच्चों टेस्ट ये, NO3 माइनस आयन के लिए। ठीक है, कौन सा डाला हमने, फेरस सल्फेट में से क्या डाला, फेरस डाला हमने। Fe+2 क्या डाला साथ में, H2SO4, तो क्या डाला बच्चों, H+ आयन। तो देखिए ये जो NO3 आयन है वो किस में चेंज हो गया, यहाँ से ये NO में चेंज हो गया। Fe+2 किस में चेंज हुआ, Fe+3 में। H आयन किस में चेंज हुआ, H2SO4 में। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन की इक्वेशन हुई। आगे देखेंगे इसके अंदर जो अपना यहाँ से बना वो ले लीजिए, एक NO Fe+3 नहीं लेंगे, कुछ आयन रह जाते हैं Fe+2, और यहाँ से सॉरी H2SO4 मैंने गलत लिख दिया बच्चे, हाँ सॉरी, यहाँ से H2SO4 लिया था, क्या बनता है H2O, और क्या ले लेते हैं H2O लिए जाते हैं बच्चों यहाँ से 6। अब आगे क्या होता है, यहाँ से ये आयरन अपना है Fe, H2O कितने लेते हैं हम 5, और क्या लेते हैं NO, और आवेश कितना आ जाता है अपना +2। आगे यहाँ से क्या बनता है, जो रह गया H2O, एक H2O रह जाता है H2O, और यही अपनी कहलाती है ब्राउन रिंग। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, आप देख लीजिए क्या क्या रिएक्टेंट लिए हमने, ये रिएक्टेंट लिए, बना क्या हमारा यहाँ से NO + Fe+3 + H2O, और NO + Fe+2 6H2O मिलके क्या बना देता है, ये ब्राउन रिंग, और H2O यहाँ से बाहर निकल जाती है। बैलेंसिंग में देख लीजिएगा, 3 Fe+2 3 Fe+3 लेते हैं, 4 H+ आयन है तो 2 H2O बन जाते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन आपकी हो जाएगी, और इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन और है नाइट्रोजन से, उसको भी कवर कर लेते हैं। कल हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, इसका P ब्लॉक का ही है अपना ग्रुप 15 का नाइट्रोजन में एक क्वेश्चन और है। देखिए NO3 आयन की अनुनादी संरचना में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन चाहो तो आप यहाँ पर कुछ मत लगाइए, या तो इसमें लॉन पेयर लगाइए बच्चों, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाइए। अगर लॉन पेयर से बना रहे हो तो फिर ये इस तरह से बना सकते हो आप। मैं दोनों तरह से आपको बता दूंगी। आपको करना क्या है बच्चों, बारी बारी से डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। कर दी चेंज, एक बार यहाँ रख दिया, अब दूसरी बार कहाँ आएगा, तीसरी बार यहाँ आएगा। ये लीजिए, यहाँ से हमने इसको यहाँ पर इस तरह से हमने रख दिया। आप चाहें तो इसके अंदर लॉन पेयर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ से क्या लगा दिए बच्चों, लॉन पेयर यहाँ से लगा दिए हैं। अगर आप लॉन पेयर नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये लिखा हमने, यहाँ पे O पे क्या आएगा, माइनस आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे कुछ नहीं आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा प्लस। आप चाहे तो ऐसी बनाए या फिर इस तरह से, ये शायद ज़्यादा आपको आसान पड़ेगी। तो ये अपना NO3 माइनस की अनुनादी संरचनाएं हैं तीनों। अब आपका हम नेक्स्ट कराएंगे कल फास्फोरस के अपरूप। तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और एक चीज़ और, आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं आपको क्वेश्चन आंसर से, मैथड से पढ़ना ये चैप्टर कैसा लग रहा है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।